हो सकता है कि आज ये सरकार है, कल और कोई सरकार है। उस सरकार को, उस आने वाले सरकार को, उस झारखंड के भविष्य को कम से कम ये दिन देखने को ना मिले। क्या आपको नहीं लगता कि जो नीतियां बन रही है झारखंड, वो नीतियां चाहे आज की हो, मौजूदा सरकार की हो या पिछली सरकारों की, कहीं ना कहीं चूक रही है? मैं इसको इस तरह देखूंगा कि हमेशा जो कानून बनते हैं उसमें जो है संशोधन का रास्ता तैयार रहता है कि अगर कभी किसी को लगता है आने वाली सरकार को नए माहौल में, नए मौजूदा स्थिति को देखते हुए जो चेंज लाना है, तो सरकार उसको नहीं कर सकती। इस तरह से हजारों मामले जो है पार्लियामेंट में होते हैं, हजारों असेंबलियों में होते हैं। तो अगर कहीं कोई दिक्कत रही है चलिए तो आज के हिसाब से उसको करेक्ट करना। हजारों की संख्या में पारा टीचर 6,500 और डीजल ऑटो सब्सिडी मांग, चलिए डीजल ऑटो सब्सिडी मांग को क्या एक साथ डायरेक्टली यही उपाय है कि इन दोनों संगठनों जो नर्सों की मांग है और जो पारा टीचर एक मुफ्त मांग लिया जाए, उनको समायोजित कर देना चाहिए? आप उनकी मांगों के साथ में वो सब पूछ रहे हैं जी नहीं, मैंने आपसे फिर आप फिर वहीं आ गए जहां से मैंने शुरू किया। मैंने कहा जायज मांगे और नाजायज मांगे। इनकी मांगे आपको मालूम है कि लॉजिकल है? इनकी मांगे आपको मालूम है कि नहीं? मुझे जो बहुत मालूम है, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो मुझे नहीं मालूम हो। सब चीजें मेरे नॉलेज में हो ये तो जरूरी नहीं है। समायोजन की मांग एक प्रमुख मांग है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं आपसे वही मैं कह रहा हूँ कि ये तो मंत्री जी को आगे आना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, देखना चाहिए था कि क्या करा जा सकता है, कितना उसमें पॉसिबिलिटी है नए लोगों को इंडक्ट करने की, किन को नहीं कर सकते, किस कंडीशंस पर करेंगे, क्या बेंचमार्क होगा, क्या तरीका होगा उनका पेमेंट का, जो पुराने हैं वो कैसे रहे, उनकी कोई कटौती ना की जाए। सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में नियुक्तियां दी जा रही है।